अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबरों और तज्जियों की तरफ कि सिडनी टेस्ट, क्या डेविड वार्नर अपना अलविदाई टेस्ट यादगार बनाएंगे या बारिश उनके अरमानों पर पानी फेर देगी। आज सिडनी टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इमाम उल हक जो मुसलसल नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे, इस बार ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह साइम अयूब को शामिल कर दिया गया है, जो अब्दुल्ला शफी के साथ ओपनिंग करेंगे। 2 टेस्टों में 99.2 ओवर कराने वाले शाहीन शाह अफरीदी को, जो थकन से चूर हैं, आराम का मौका दिया गया है और वो तीसरे स्क्वाड में बाहर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ ग्राउंड में उतरेगा। साइम अयूब आज अगर वो टेस्ट डेब्यू करते हैं, यानी उन्हें आज टेस्ट के मिलती है, तो 3 बरस में वो 16वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन जाएंगे जिन्हें टेस्ट कैप दी गई है, जो इन 3 बरसों में अगर दुनिया क्रिकेट में एक रिकॉर्ड होगा कि पाकिस्तान के 16 खिलाड़ियों को 3 साल के अंदर टेस्ट कैप दी गई है। इससे पहले जाहिद महमूद को, ज़फ़र गौहर और ताबिश खान और मोहम्मद अली ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट कार्ड कैप मिली और आते ही गायब हो गए। हारिस रऊफ़, वसीम जूनियर भी ज़्यादा टेस्ट मैच ना खेल सके। इमरान बट को 6 टेस्ट खिलाए गए। खुर्रम शहजाद पहले ही टेस्ट मैच पे इंजर्ड हुए और टीम से बाहर हो गए। इसके अलावा सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, सलमान आगा, नोमान अली ऐसे प्लेयर हैं जो अभी तक टेस्ट टीम में शामिल हैं। अलबत्ता आमिर जवाल अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं। ये 15 खिलाड़ी हैं। इसके अलावा साइम अयूब अगर सिडनी टेस्ट खेलते हैं तो वो 16वें खिलाड़ी बन जाएंगे, जो 3 बरस में पाकिस्तान ने इन खिलाड़ियों को टेस्ट कैप दी। इंजरी का शिकार इब्रार अहमद दौरा न्यूजीलैंड के T20 के लिए पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकेंगे और वो वतन वापस लौट रहे हैं। जबकि मोहम्मद नवाज़ को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया है। वो ज़मान खान, हारिस रऊफ़ और उसामा मीर के साथ T20 सीरीज़ की तैयारियों के लिए आगाज़ करेंगे। ये चारों खिलाड़ी 5 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचकर T20 सीरीज़ की तैयारियों में लग जाएंगे। आज डेविड वार्नर का टेस्ट कैप, ग्रीन कैप चोरी हो गया है और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी है। जबकि शान मसूद ने ये कहा है कि ऑस्ट्रेलियन हुकूमत से अपील की है वो डेविड वार्नर की ग्रीन कैप की तलाश करे और अगर जासूसों की ज़रूरत भी पड़े तो वो हुकूमत जासूस मुहैया करें। FIA ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ख़त लिखा है कि जिसमें उन्होंने माजी में ओपन मार्केट से गैर मुल्की जो करेंसी ख़रीदी गई थी, उनकी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। FIA ने ख़त में लिखा है कि 2015 से 2017 तक तकरीबन 4 करोड़ 72 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी ख़रीदी गई। क्यों ख़रीदी गई, किस वक्त ख़रीदी गई, इसके क्या मकासद थे, तमाम तफसीलात बताई जाएँ। PHF के मौजूदा सदर तारिक बुगटी ने FIA वज़ारत दाखिला को ये ख़त लिखा था कि 2015 से लेकर 2023 तक जितने भी माली मामलात फेडरेशन में हुए उसकी तहकीकात कराई जाएँ और ELC में अहदेदारों के नाम शामिल किया जाए ताकि उनसे मुकम्मल तहकीकात किया जा सके और चट्टा बट्टा खुल सके। ओलंपिक क्वालिफाइड इवेंट के लिए कौमी हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया है। अम्माद शकील भट्ट टीम की क़यादत करेंगे। लेजेंड, दुनिया फुटबॉल के लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी वालदा की 69वीं सालगिरह मनाई और वह स्पेशल सऊदी अरब से अपने आबाई शहर पुर्तगाल पहुँचे और उन्होंने अपनी वालदा को सालगिरह पर कार का तोहफ़ा दिया। रोनाल्डो अपनी वालदा से इतनी मोहब्बत करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के ख़िलाफ़ मैच में 4 गोल से पुर्तगाल जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 4 गोल किए और उन्होंने 1 गोल अपनी वालदा के नाम कर दिया।
ریسلنگ کی دنیا میں ایک آج اچھوتا کام ہوا کہ دی راک 2024 میں کئی برس بعد ایک بار پھر رنگ میں آ گئے اور انہوں نے رومن رینز کو چیلنج کر دیا کہ وہ میرے ساتھ میدان میں اتریں اور دیکھیں کہ تگڑا ریسلر کون سا ہے۔ بہرحال دی راک پہلی بار رومن رینز کا سامنا کریں گے۔ آسٹریلین وومنز کرکٹ ٹیم نے بھارت کو وائٹ واش کر دیا۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ برسبین اوپن ٹینس میں انجری کے بعد سنگل کورٹ میں واپس آنے والے رافیل نڈال نے اپنا پہلا میچ جیت لیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔